1 अप्रैल 2026 से में बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा और इसके लिए संघ लगातार मांग कर रहा था। हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं शिवकांत। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा ऐलान किया गया है। हालांकि मांगे कई सारी थी, इन पर विचार विमर्श के बाद फैसला लिया गया। अब क्या माने आगे, अब मांगे और बढ़ेंगी, नियमितीकरण की भी मांग होगी? जी हाँ रितु, बिल्कुल सही कहा कि अभी फिलहाल जो वेतन वृद्धि की मांग थी उसको सरकार ने मान लिया है और उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वित्त विभाग को धन्यवाद भी बोला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को 5 मंथ का एरियर मिलेगा क्या? सरकार आज संविदा कर्मी को वेतन एरियर की घोषणा की है, तो खुशखबरी लाखों श्रमिकों के लिए बड़ी राहत है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को, जैसे सरकार 4 लेबर कोड लागू किया है पूरे देश में, तो उसी प्रकार हर एक सेक्टर में हर एक यूनियन ने अपनी आवाज़ों को उठाया, चीज़ों को धरातल पर लागू करने के लिए सरकार को प्रेशराइज किया कि जल्द से जल्द ये चीज़ें अगर आपने लागू की है तो वो धरातल पर भी दिखनी चाहिए। तो वहीं पर संविदा कर्मचारी के जो संघ थे वो जब सरकार के पास अपनी चीज़ों को रखा गया, उनके द्वारा अगर मार्च से इसे लागू किया गया है 4 लेबर कोड को, तो अगर हमें जुलाई में बेनिफिट जो है मिली है, यानी सैलरी मिलना शुरू हुआ है, तो मार्च से अभी तक जो बीच में 4-5 मंथ का फर्क रहा, तो उसका एरियर हमें मिलना चाहिए, ये मांग थी दोस्तों। तो उस पर जो है सहमति जताई गई। न्यूज़ 18 में आप सभी देखेंगे तो दोस्तों बहुत सारे श्रमिक भाई, रेलवे मालगोदाम श्रमिक भी एक संविदा जैसा ही है, क्योंकि सरकारी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और आपकी भी फिक्स सैलरी होने वाली है। तो सारी चीज़ें बोर्ड ने लेटर के द्वारा बता भी दिया है, लेकिन धरातल पर अभी लागू नहीं हुई है। प्रोसेस जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है हर एक माल गोदाम में। तो बहुत श्रमिक का ये भी कहना है कि हमें एरियर इस प्रकार से मिलेगा। तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर आपकी संघ जो है, आपकी यूनियन जो है, जिस टाइम आपका सैलरी लागू हो गया, जिस टाइम आपको सैलरी मिलने लगेगी, यानी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, आपको पर डे रुपया या साप्ताहिक नहीं मिलेगा, मंथली मिलना शुरू होगा, उस समय संघ अपने मांगों में इसे अगर ऐड किया तो वो सरकार मना नहीं कर सकेगी। संघ को सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि अगर मार्च 2026 से आपने लागू किया है तो हमें यह बेनिफिट मार्च 2026 से ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 मंथ का एरियर भी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। हर एक से आप निगेटिव जो श्रमिक सोचते हैं उनके लिए हम इस प्रकार की न्यूज़ और खबर लाते हैं कि देखिए आप ही की तरह संविदा कर्मी भी है और इस प्रकार से बेनिफिट उठा रही है और जल्द ही धरातल पर लागू भी हो गया, एरियर भी लिया जा रहा। तो आप भी धैर्य रखें और अपने संघ पर भरोसा बनाए रखें, घूस नहीं दें, और जहाँ तक हो घूस अगर देने की बात हो तो आप कंप्लेन नंबर हमने दे दिया है, कंप्लेन भी संघ को कर सकते हैं। चीज़ों को समझ करके रेलवे और श्रम मंत्रालय द्वारा जो शिविर लगाया जा रहा है उसमें अपना प्रोसेस कंप्लीट करके फाइनल लिस्ट में अपना नाम जोड़ें। न्यूज़ 18 का खबर को देखें, लाइव वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं शिवकांत। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा ऐलान किया गया है। हालांकि मांगे कई सारी थी, इन पर विचार विमर्श के बाद फैसला लिया गया। अब क्या माने आगे, अब मांगे और बढ़ेंगी, नियमितीकरण की भी मांग होगी? जी हाँ रितु, बिल्कुल सही कहा कि अभी फिलहाल जो वेतन वृद्धि की मांग थी उसको सरकार ने मान लिया है और उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वित्त विभाग को धन्यवाद भी बोला है और कहा कि लगातार संघ द्वारा कर्मचारियों के हित में ये निर्णय लिए जाने की मांग की जा रही थी। समय समय पर आंदोलन किया, ज्ञापन भी सौंपे, जिस पर सरकार की ओर से आश्वासन भी मिला था कि सरकार कर्मचारियों के हित में निर्णय लेगी, उस पर विचार किया जा रहा है। और आज जो है राज्य सरकार ने वित्त विभाग को आदेश दिया, जिसके बाद आदेश जारी हो गया। करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा पहुंचेगा। अब उनका कहना है कि हमारी नियमितीकरण की मांग लंबे समय से थी और काम के घंटों को लेकर मांग थी, उनको अन्य स्वास्थ्य सुविधा संबंधी और अन्य जो सुविधाएं होती हैं जो रेगुलर कर्मचारी को होती हैं, वो मांगे हम लगातार लंबे समय से करते आ रहे हैं और उसकी उन पर भी सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए ताकि वो अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर आश्वस्त हो सके। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शिवकांत।